नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल व्योम के पार पर आपका। आज हम कबीर की बात करते हैं। कबीर संत कवि हैं और लोक के कवि हैं। वो पहले संत हैं, बाद में कवि हैं। उनकी पूरी चिंता लोक को सुधारने के लिए लगी रहती है। न जाने कितने अचंभे, उलटमासियां, शब्द, पद कबीर के नाम से प्रचलित हैं। उनमें कुछ ऐसे भी हैं जो कबीर के नहीं हो सकते हैं। लोक जीवन में एक जो उलटमासी है वो मुझे याद आ रही है। एक अचंभो हम सुनो, कुआं में लग गई आग, और पानी जर कोयला हो, बुढ़िका खीले फाग। अभी जो हुक्का है, हुक्का की गुड़गुड़ाहट है, हुक्का के ऊपर चिलम है, चिलम में आग है। हुक्के की जो निगाली है उसको जब धुआं खींचते हैं तो गुड़गुड़ाहट होती है, मुड़कों का, मेंढकों का फाग खेलना। ये सारी की सारी चीजें कबीर के इस तरह की उलटमासियों में आपको मिलती है, जो कि हर व्यक्ति को दो चार उलटमासियां उनकी याद आ ही जाती है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण इनकी उलटमासी है, उसको हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, और उसके जो अर्थ है, उसकी जो व्याख्या है, उसे भी हम इसके बाद प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहले कबीर की इस उलटमासी को सुनने। उलटमासी का मतलब है जिसका सीधा अर्थ न निकले, न लक्षणा से, न अभिधा से, न व्यंजना से, वो कुछ और तरह से अर्थ निकले, कुछ घटा बढ़ा करके निकले, जो कह रहे हैं उसका उल्टा निकले। यहाँ शेर बकरी को नहीं खाता, बकरी शेर को खाती है, इस तरह की उलटमासी, और उनसे कुछ विशेष अर्थ निकले। ये इस तरह की रचनाएं कबीर ने बहुत की हैं और इन्हें पसंद भी बहुत किया जाता है। तो एक उलटमासी है, इसे देखें कि एक अचंभा देखो रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई। पहले पूत पीछे भई माए, और चेला के गुर लागे पाए। जल की मछली तरवर ब्याई, पकड़ बिलाई मुर्गे खाई। बैलें डार गून धर आई, और कुत्ता को ले गई बिलाई। और ताल कर शाखा ऊपर कर मूल, बहुत भांत जड़ लागे फूल। कहे कबीर या पद को बूझे, ताकू तीनों त्रिभुवन सूझे। तो इसमें पहले पुत्र हुआ, यानी पहले पुत्र का जन्म होता है, बाद में मां का जन्म होता है। चेला के गुरु पैर छूता है। जल की मछली वृक्ष की शाखा के ऊपर बच्चे को जन्म देती है। बिलाई यानी बिल्ली ने मुर्गे को पकड़ करके खा लिया। पकड़ बिलाई मुर्गे खाई, यानी मुर्गे ने बिल्ली को पकड़ करके खा लिया, और कुत्ते को बिल्ली ले गई। वृक्ष की शाखा ऊपर है, यानी वृक्ष की शाखा जो ऊपर होती है, लेकिन यहां कबीर के इस उलटमासी में वृक्ष की शाखा नीचे है, उसकी जड़ ऊपर है। और कबीर कहते हैं कि इस पद को जो जानता है, जो समझता है, जो इसके अर्थ को समझता है, वह त्रिभुवन को समझता है, तीनों लोकों को समझता है, वह आत्मा परमात्मा के रहस्य को समझता है, और वह कभी नहीं मरता। इसका अर्थ यानी इसकी व्याख्या देख ले कि कबीर कहते हैं कि भाई एक बड़ा आश्चर्य देखो कि शेर गायों को खड़े खड़े चरा रहा है, अर्थात ज्ञान इंद्रियों को संचालित कर रहा है। यहां ज्ञान सिंह है और इंद्रियां गाय है। पहले पुत्र उत्पन्न होता है, पीछे माता, अर्थात पहले जीव संसार में आया, फिर उसको प्रभावित करने वाली माया उसके समक्ष प्रकट हुई।
तात्पर्य यह है कि यद्यपि माया का परिणाम जीव है, इसलिए वह माया का पुत्र हुआ, फिर भी जीवात्मा अपने उत्पन्न होने पर निर्लिप्त रहता है और माया का प्रभाव उसके लिए नहीं होता है। कुछ समय बाद ही उसका ममत्व जागृत होता है और यही माया है। इसी प्रकार चेला के पैरों पर गुरु पड़ता है। चेला के गुरु लागे पाए। वहां चेला निष्ठावान साधक है जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गया है और उसका दीक्षा गुरु, उसको मार्ग दिखाने वाला गुरु है। जल की मछली तरवर ब्याई, पकड़ बिलाई मर गए खाई। जल में रहने वाली मछली वृक्ष पर चढ़कर संतति को जन्म दे रही है। तात्पर्य यह है कि वासना को पीड़ित करने वाली कुंडलिनी वृक्ष रूपी मेरुदंड पर चढ़कर आनंद की अनुभूतियों को जन्म दे रही है। इस तरह से उसका अर्थ निकलेगा, यानी उल्टा अर्थ निकलेगा। कभी कहते उल्टा है लेकिन उसका अर्थ सीधा होता है, अर्थ अध्यात्म से जुड़ा हुआ होता है। बिल्ली को पकड़कर मुर्गे ने खा लिया, अर्थात साधक भक्त ने माया को नष्ट कर दिया। बैलई डार गून धरे आई और कुत्ता कूं ले गई बिलाई। बैल को छोड़कर गोनी अर्थात सामान भरने की थैली अपने घर आ गई और शरीर का त्याग करके आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। ये भाव है। कुत्ते को बिल्ली ले गई अर्थात माया ने अज्ञानी और लंपट जीव को अपने वश में पूर्णता कर लिया। यह मानव शरीर ऐसा है कि जो ऊर्ध्व मूल वाला है। तल कर शाखा ऊपर कर मूल, बहुत भांत जड़ लागे फूल। इसकी शाखाएं नीचे जाती हैं। इस शरीर से जो भी फल प्राप्त होते हैं वे ऊपर स्थित जड़ रूपी मनस्तत्व या चेतना में ही लगते हैं। अर्थात जो भी सुख दुखात्मक अनुभूति होती है उसकी अनुभूति मन में होती है। कबीर कहते हैं कि जो इस पद को समझता है उसको तीनों लोकों की वास्तविकता दिखलाई देती है। यानी कहे कबीर, या पद को बूझे ताकू तीनों त्रिभुवन सूझे। तो इस तरह से कबीर की जो उलटमासियां हैं उनमें कुछ गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं और यह संतों की परंपरा रही। संत प्राय सीधे सीधे बात नहीं कह करके उसको घुमा फिरा करके बात कहते रहे। कबीर ने भी उसी का अनुसरण किया है और इसीलिए कबीर लोकप्रिय हैं। कबीर के जो पद हैं, जो उलटमासियां हैं या उनके जो दोहे हैं उनके बड़े बड़े अर्थ निकलते हैं। कबीर का जो रचना काल है, उनका जो रचनाएं हैं, उनको पढ़ने के लिए, उनको समझने के लिए, उनका अर्थ निकालने के लिए थोड़ी माथापच्ची भी करनी पड़ती है। क्योंकि कबीर अपने में एक डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने तो कहा है कबीर स्वयं में डिक्टेटर है। डिक्टेटर इस मामले में कि उन्हें जो शब्द ठीक लगता है उसका वो प्रयोग करते हैं। आपके शब्दकोश में है कि नहीं है इससे कोई लेना देना नहीं। लोक में जो प्रचलित है, लोक में जो भाषा प्रचलित है, लोक जिसको समझता है वही कबीर की भाषा है और उसी का कबीर ने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। तो आज हमने कबीर की इस उलटमासी को इस वीडियो में प्रस्तुत किया। आपको ये कबीर की उलटमासी कैसी लगी अपनी टिप्पणी में अवश्य लिखें और बताएं कि इसमें और कौन सी उलटमासी आपको पसंद है या आप जिसे सुनना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।